Hello, bachcho. This is Educator Vaishnavi saying you're watching me on Integrity. Please like, share, and subscribe to our channel. So, students, in this video, we're going to study about class 9th biology. In this, I'm going to teach you the fundamental unit of life, class 9th cell chapter. हम लोग पढ़ेंगे. In this lecture, basically, जो part 1 होने वाला है. In this, I'm going to just tell you about the scientist की discovery कैसे हुई और हमारी जो modern cell theory हुई वो किस scientist ने दी या बेसिकली जो सेल थ्योरी हुई उसकी हाइपोथेसिस कैसे दी गई. तो ये सारी चीजें हम लोग पर्टिकुलर इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर. सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. सो लेट मी जस्ट प्रोवाइड मी अ मिनट. तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर को बेटा. ओके, सो यहाँ पे हम लोग डालेंगे सेल. सेल क्या होती है बेटा? सेल बेसिकली अब सेल क्या होती है हम लोग द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. जैसे हमारी बॉडी हम लोग जब पढ़ते हैं तो बॉडी की जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो क्या होती है? सेल होती है. अब जैसे हम लोग मैटर पढ़ते हैं तो मैटर किन किन एटम से मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है. एटम से मिलकर के मैटर बना हुआ होता है. वैसे हमारी जो सेल होती है वो पूरी बॉडी के फॉर्मेशन में क्या करती है? हेल्प करती है. वो कैसे करती है वो सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे. तो सेल क्या होती है बेटा? लिखिए, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब अगर सेल आपकी बॉडी में नहीं है तो ऑर्गन्स जो भी चीजें वो नहीं बन पाएगी. मतलब अगर आपको ये चाहिए ही चाहिए, हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में वो छोटे छोटे क्या सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं. जब सेल्स मिलती हैं तब जाके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है. तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है हम लोग की क्या? सेल. सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है. फिर सेकेंड, सेल हम लोग की क्या होती है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. सेल इज द फंक्शनल, मतलब इससे हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस होंगे. फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है हम लोग की क्या? सेल. ठीक है बेटा. फिर लास्ट हम लोग मतलब इसमें क्या होती है डेफिनेशन में कि सेल हम लोग की क्या होती है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. क्या होती है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब स्ट्रक्चर भी फॉर्म करेगी साथ में फंक्शंस भी क्या करेगी? परफॉर्म करेगा हमारे सेल का. तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग सेल की डेफिनेशन लिखना चाहें सारी चीजों को ऐड करके तो हम लोग लिखेंगे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life. Okay, cell is the, एक मिनट बेटा यहाँ पे बेसिक भी ऐड कर दे रहे हो बीच में, यहाँ पे ऐड कर देते हैं. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग की क्या होती है बेटा? सेल होती है. अब ये हम लोग की डेफिनेशन हो गई. अब डेफिनेशन को अमल हम लोग करेंगे कि डेफिनेशन है तो डेफिनेशन कैसे है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे. जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक माय स्लाइड. मेरी स्लाइड नीचे चली गई है बहुत ज्यादा. ओके, स्लाइड कहाँ गई भाई? ओके, यस, हियर आई हैव गॉट माय स्लाइड. ओके, तो यहाँ पे सेल अब हम लोग की फॉर्मेशन कैसे होता है. तो बेटा हमारी बॉडी में पहले क्या आते हैं? एटम. एटॉमिक लेवल होता है. एटॉमिक लेवल होता है. एटॉमिक लेवल से क्या बनता है बेटा हम लोग का? मॉलिक्यूल. एटॉमिक लेवल मतलब कि एटम्स फॉर्म हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? एटम्स फॉर्म हो रहे हैं. मॉलिक्यूलर लेवल क्या फॉर्म होगा? मॉलिक्यूलर लेवल. एटम कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बना. क्या हो गया? मॉलिक्यूलर लेवल. यानी कि क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. क्या हो रहा है बेटा? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. मॉलिक्यूलर लेवल के बाद क्या होगा बेटा हम लोग का? सब सेल्यूलर लेवल. यानी कि मॉलिक्यूल से क्या बनेगा? जैसे हम लोग का मॉलिक्यूल से हम लोग का क्या बनता था? मैटर बनता था. वैसे हम लोग का क्या बनेगा? सब सेल्यूलर लेवल बनेंगे. मतलब यहाँ पे सेल्स का फॉर्मेशन होगा. फिर सब सेल्यूलर लेवल से क्या बनेगी बेटा हम लोग की? सेल्स बनेंगी. ठीक है. सेल. सेल क्या होती है? बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट. अब सेल जब एक साथ काफी सारे ग्रुप ऑफ सेल्स जुड़ेंगे तो क्या फॉर्म होगा हम लोग का? टिश्यू फॉर्म होगा. ठीक है, टिश्यू फॉर्म होगा. फिर ढेर सारे टिश्यूज अटैच होंगे तो क्या फॉर्म होगा? टिश्यू सिस्टम होगा. क्या होगा बेटा? टिश्यू सिस्टम फॉर्म होगा. क्या होगा? टिश्यू सिस्टम फॉर्म होगा. जब ढेर सारी एक टिश्यू सिस्टम कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा बेटा? ऑर्गन फॉर्म होगा. क्या होगा? ऑर्गन. और जब ढेर सारे ऑर्गन्स कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा बेटा? ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होगा. क्या होगा बेटा? ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होगा. एंड ऑर्गन सिस्टम जब बन गया तो क्या बनेगा हमारा? ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बीइंग. ऑर्गेनिज्म बनेगा. क्या बनेगा?
ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये हमारा आदमी बन गया, ठीक है। चलो, ये क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हो गया। अब मतलब अगर मैं समझाना चाहूँ तो हमारी बॉडी के अंदर पहले सेल बनती है, जब ढेर सारी सेल कंबाइन करेंगी तो क्या फॉर्म होगा, टिश्यूज फॉर्म होंगे। टिश्यूज फॉर्म होने के बाद क्या बनेगा, हम लोग का टिश्यू सिस्टम बनेगा। ढेर सारे टिश्यूज मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू का सिस्टम बनेगा। जैसे बेटा अगर हमको स्कूल या कोचिंग खोलनी है तो ढेर सारे जब स्टूडेंट्स फॉर्म होंगे, बहुत मतलब पहले एक प्रिंसिपल ने खोला, ठीक है, प्रिंसिपल ने खोला, प्रिंसिपल क्या है, सेल है, मतलब उसका स्कूल है, वो जो करना चाहता है वो करेगा, वो सेल है। तो बहुत सारे उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाए, टीचर का अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया, स्टूडेंट्स के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मतलब ढेर सारे उसने एक सिस्टम बैठा दिया। तो वो क्या बन गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, एक सिस्टम बन गया, एक आदमी ने एक सिस्टम खड़ा कर दिया। और जैसे कि उन्होंने सेल से उन्होंने टिश्यूज बनाए अलग अलग, वो टिश्यूज गाइड कर रहे हैं किसको, स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स मिलकर के, टीचर्स मिलकर के, प्रिंसिपल मिलकर के क्या बना लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू सिस्टम बना लिया उन्होंने। टिश्यू सिस्टम से अलग अलग ऑर्गन्स, मतलब कि अलग अलग सेक्शंस हमने डिवाइड कर दिए, तो क्या हो गया, वो ऑर्गन्स बन गए। उन ऑर्गन्स को मिला करके हमने क्या बना दिया, एक स्कूल बना दिया, तो वो क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया। यस, एक सिस्टम बन गया, सिस्टमैटिक वे में, मतलब अलग अलग सेक्शंस डिवाइड हो गए, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग बच्चे बैठे हुए अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन, कि वो कौन सी क्लास में फिट बैठते हैं। तो उस तरीके से हमने डिवाइड किया। क्लासरूम्स बन गए अलग अलग। जब क्लासरूम्स बने तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, ऑर्गन सिस्टम बोलोगे। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई इकट्ठे, जैसे ऑर्गेनिज्म बना हमारे ऑर्गन सिस्टम से, तो क्या बन गया, एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे स्कूल में बन गई। हमारे ऑर्गेनाइजेशन बना दी प्रिंसिपल ने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और हमारा स्कूल बोलते हैं। मतलब प्रिंसिपल क्या था, सेल था, जिसने पूरा स्कूल फॉर्म करके क्या फॉर्म कर लिया, एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लिया। अब ये चीजें हो गई, तो सेल से मिलकर के टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से मिलकर के टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है बेटा, ऑर्गेनिज्म बनता है। अब सेल है तो सेल को पहले किसने देखा था बेटा, सब फर्स्ट सेल देखी थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने किस कब देखा था, कौन से ईयर में बेटा, 1665 में देखा था, 1665 में। तो ही वॉज द फर्स्ट टू सी द लिविंग सेल, ठीक है। लिविंग सेल मतलब ऐसा तो लिखा गया हुआ था, बट ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली ही ऑब्जर्व ओनली द सेल वॉल, नॉट द सेल। मतलब इन्होंने क्या सिर्फ और सिर्फ सेल देखी थी, इन्होंने सेल वॉल नहीं देखा था। तो ही वॉज द फर्स्ट टू सी द लिविंग सेल। एक्चुअली ओनली ही ओनली ऑब्जर्व द क्या बेटा, सेल वॉल, नॉट द सेल। इन्होंने सेल नहीं देखी थी बेटा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या देखी थी, सेल वॉल देखी। तो वो सेल वॉल क्या होती है, डेड होती है। हम लोग की सेल वॉल क्या होती है बेटा, डेड होती है। मतलब इन्होंने कैसा स्ट्रक्चर देखा था, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने क्या किया था, देखा था। जस्ट प्रोवाइड मी मिनट, यस, इन्होंने क्या देखा था बेटा, एक हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। स्ट्रक्चर देखा था, जैसे कैसे था वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर देखा। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो किसने देखा था बेटा, जो है सेल वॉल, बट उनको लग रहा था उन्होंने सेल देखी हुई है, तो आप क्या आंसर दोगे, यू विल गिव द आंसर दैट कि जो हमारे रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा था सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल, नॉट द सेल। तो यहाँ पे ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या है हम लोग की, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा था, सेल वॉल ऑब्जर्व की थी, और सेल वॉल क्या थी, डेड थी। क्या थी बेटा, डेड थी। अब दूसरे साइंटिस्ट के बारे में आप लोग पढ़ोगे कि रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व न्यूक्लियस। क्या देखा था बेटा, न्यूक्लियस अंडर, ये वी है, ठीक है, ऑब्जर्व न्यूक्लियस अंडर माइक्रोस्कोप। इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे क्या देखा हुआ था बेटा,
न्यूक्लियस को देखा हुआ था। इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। और इन्होंने जो देखा था, इन्होंने किसके अंदर देखा था? बहुत साइंटिस्ट कहते हैं कि इन्होंने पाउंड से वाटर ला करके तब उन्होंने ये चेक किया था, ठीक है। बट हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर आया था उसमें। तो इन्होंने किसने देखा था? इन्होंने देखा था अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास और न्यूक्लियस के मतलब जो हम लोग का वो होता है, माइक्रोस्कोप होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो इन्होंने क्या देखा था? मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखा था। ओके, ना रॉबर्ट ब्राउन। अब हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो होती है बेटा, वो किसने दी थी? दो साइंटिस्ट ने दी थी। मिथियास श्लीडेन ने दी थी बेटा, मैथियास श्लीडेन, श्लीडेन एंड बेटा थियोड्रे शॉन ने दी थी। किसने दी थी? थियोड्रे शॉन ने दी थी, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी सेल थ्योरी दी थी। अब मैं पढ़ाऊंगी आपको एक एक करके, क्योंकि हमारे में इतना स्पेस नहीं है। सेल थ्योरी जो है, पहले मैं बताऊंगी कि सेल थ्योरी में जो पहले साइंटिस्ट थे, मैथियास श्लीडेन। कौन थे बेटा? मैथियास। तो इनको आप लोग, मेथी एक सब्जी होती है, उससे आप लोग याद कर सकते हो। मैथिया मतलब मेथी, मतलब क्या? मेथी है तो मेथी सब्जी है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया हुआ था। ये क्या थे? बोटानिस्ट थे। क्या थे? ये बोटानिस्ट थे। चलो, मैथियास श्लीडेन, मिथियास लीडेन। तो मिथियास लीडेन कौन थे ये? आप बोलेंगे जर्मन बोटानिस्ट, ठीक है। ग्रीन सब्जी से याद रखिएगा कि ग्रीन सब्जी होती है, और ग्रीन सब्जी में कौन सी? मेथी। तो ये जर्मन बोटानिस्ट कौन थे आपके? मिथियास लीडेन थे। कौन थे? जर्मन बोटानिस्ट, ठीक है। बोटानिस्ट। अब बोटानिस्ट है बेटा, तो इन्होंने किसके ऊपर स्टडी किया होगा? ही स्टडीड, ही स्टडीड अबाउट व्हाट? अबाउट प्लांट सेल्स। इन्होंने किसके बारे में पढ़ा बेटा? प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ा। और इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारी प्लांट की सेल वॉल होती है, वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है? प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? टिश्यूज। किसके बनी हुई होती है? टिश्यूज से मिलकर के बनी हुई होती है। किस स्पेशल सेल? ग्रुप ऑफ टिश्यूज से मिलकर के क्या बनी हुई होती है? हमारी प्लांट सेल। प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ टिश्यूज। तो ये इन्होंने बताया था, मिशेल श्लीडर ने इतना ही बताया था। फिर सेल थ्योरी में हम लोग के आए कौन बेटा? इन्होंने कौन से ईयर में दी थी? ये भी मैंने लिखवाना पड़ गया। 1838 में इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी। अब आ जाइए सेल थ्योरी में हम लोग के क्या? थियोड्रे शॉन। किसने बेटा? थ्यूडे शॉन ने। थ्यूडे शॉन मतलब शॉन, शॉन आप लोग जानते होंगे कि शॉन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉग को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रूडे शॉन जो होते हैं, वो ट्रूडे शॉन मतलब याद रखिएगा कि हम लोग के क्या होते हैं? डॉग। डॉग मतलब क्या? हम लोग का मिथ्या शरीर वो क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। समझ में आया? डॉग क्या है? कुत्ता है ना। मतलब डॉग जो है क्या? एनिमल है। तो एनिमल की स्टडी कौन करता है? जूलॉजिस्ट करते हैं। तो ये कुत्ता कौन लेके चलते हैं डंडे से? ब्रिटिश लोग लेकर के चलते हैं। तो कौन? ब्रिटिश में क्या थे ये लोग? ये लोग क्या थे? ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। क्या थे बेटा? ब्रिटिश, ब्रिटिश लोग लेकर के चलते थे ना डॉग, इसीलिए जो है इनको ब्रिटिश जूलॉजिस्ट बोला गया है। अब थ्रूडे शॉन जो थे, रूडे शॉन जो होते हैं, इन्होंने क्या स्टडी किया था? ही स्टडीड अबाउट व्हाट? अबाउट प्लांट एंड, यही मेन चीज है, इन्होंने प्लांट और जो प्लांट एंड एनिमल सेल, ही स्टडीड अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। इन्होंने प्लांट्स का बताया था कि प्लांट्स हैव एन यूनिक फीचर। इनके पास क्या होता है? कि यूनिक फीचर होता है, दैट दैट दे हैव सेल वॉल। मतलब दे हैव सेल वॉल। सेल वॉल इनमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। यूनिक फीचर, दैट मेड दे आर मेड
अप ऑफ सेल वॉल, इसको इरेज करने दो बेटा, 1 मिनट, इसको इरेज करना, मेड अप ऑफ सेल वॉल, ऑफ सेल वॉल। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, जस्ट गिव मी अ मिनट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ये मेड अप ऑफ होती है किससे बेटा, सेल वॉल से। नेक्स्ट, सेल वॉल इज एब्सेंट इन व्हाट, इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में क्या होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। मतलब सेल वॉल की जगह पे क्या होते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इन प्लेस ऑफ सेल वॉल क्या होती है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे जो हम लोग के ये कंप्लीट हो गए, तो अब सेल थ्योरी में जो दोनों साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, सेल थ्योरी में उन्होंने बोला कि ऑल प्लांट एंड एनिमल cells are formed by product of cells. All plant and animal cells are formed by product of cells. ये product of cells से formed होती हैं. The activities of cells, the activities of the cells are the activities of the cells are the sum total of its constituent cells. ठीक है, the activities of the cells are the sum total of the activities of its constituent cells. ये हम लोग की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन किसने की, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी किसने दी बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी किसने दी थी, मतलब सेल थ्योरी में कुछ चीजें रह गई थी तो किससे मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी किसने दी थी, रुडोल्फ वर्चाउ ने दी थी, वर्चाउ ने दी थी। कौन से ईयर में दी थी, 1855 में दी थी। इन्होंने बताया था कि दैट ओमिनिस सेलुला, इन्होंने एक फ्रेज दी थी ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इन्होंने ये फ्रेज दी थी ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड बाय pre-existing cells, all cells are formed by pre-existing cells. ओके, मतलब कि जो सेल्स बनी हुई है वो उसकी पुरानी सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती है। all new cells are formed by pre-existing cells, ये इन्होंने दी थी और ये फ्रेज थी omnis cellula e cellula। तो अगर आपसे मैं पूछूं तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा कि जो हमारे रोबोट कौन थे बेटा, रोबोट हुक थे। लेट मी जस्ट इरेज दिस, ईयर्स में एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। रोबोट, ये आप लोग ले सकते हो, जो बेटा रोबोट हुक थे, इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने सेल थ्योरी मतलब देखी थी सेल को कि कौन सी ईयर में, 1665 में देखा था। फिर हम लोग पास आए साइंटिस्ट कौन, मैथियास श्लीडन, SCHI, एक मिनट सिस ना, यहाँ पे एक बटन है जिसकी वजह से क्या होती है, प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके में मिनट, स्वीडन आई है ना बेटा, स्वीडन। ये कौन थे बेटा, ये हम लोग के क्या थे, जर्मन बोटानिस्ट थे, बोटानिस्ट थे। ठीक है, जर्मन बोटानिस्ट थे। इन्होंने कौन से ईयर में किया, 1838 में किया। और थियोड्रे
शॉन। फ्रूडिस शॉन जो थे, इन्होंने क्या किया था, सेल की हाइपोथेसिस दी थी। मतलब ये क्या थे हम लोग के, ये थे हम लोग के ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे इन्होंने। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने दिया था कौन से ईयर में, 1838 में क्या किया था इन्होंने, सेल थ्योरी, दोनों ने मिलकर के क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, ये इसी, एक मिनट बेटा, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो रही है जिसके मिनट लिखना कुछ और चाह रहे हैं, लिख क्या रहे हैं। एक मिनट, ये रेजर भी नहीं आ रहा ना। सेल थ्योरी, इन्होंने क्या दिए थे बेटा, सेल की थ्योरी दी थी। अब आइए हम लोग के लास्ट जिन्होंने मॉडिफिकेशन दी थी, क्या दी थी, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी जिन्होंने दी थी, क्या दी थी, सेल थ्योरी जिन्होंने दी थी बेटा, वो कौन से साइंटिस्ट थे, वो थे हम लोग के रुडोल्फ वर्चाउ। वर्चाउ कौन से ईयर में दिया था, 1855 में दिया था। मैं पूछूं, द फ्रेज, ये क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, मार्क कर लीजिए, द फ्रेज was given by which scientist, scientist, ominous, एक मिनट बेटा, प्लस प्रोवाइड में मिनट, एक्चुअली एक ही कलर लिया हुआ है मैंने ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है मुझे। मुझे स्टिक डिफरेंट कलर, आई स्टिक टू वन कलर, ominous cellular e cellular, ominous cellular e cellular, ठीक है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो ये किसने दिया था बेटा, रुडोल्फ वर्चाउ ने दिया था। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो रुडोल्फ वर्चाउ ने दिया था। फिर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, आप क्या बोलेंगे, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, गिवन बाय कौन से साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी थी बेटा, हम लोग के दो साइंटिस्ट ने दी थी। एक थे हम लोग के मेथी जी, मैथिया श्लीडन, श्लीडन एंड थियोड्रे शॉन, इन्होंने दी थी। ठीक है बेटा, दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। तो ये आप लोग देख सकते हो। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू टेल यू कि प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या होते हैं, आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माय लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।